सची जो देवराज इंद्र की पत्नी है कि हे गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पति जी कहते हैं बेटी तुम मेरी शरण में हो, मैं निश्चित तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। शरणागत मार्तम चा यो ददामि नराधम, शरणागत व्यक्ति को जो मना कर देता है कि नहीं है, ना यो ददामि नराधम, उसको मना करके भेज देता है। क्या होता है? स एव नरकम याति, वह निश्चित ही नरक जाता है। और यावदा भूत संपिलम, अनेक वर्षों तक उसको नरक में ही निवास करना पड़ता है। बृहस्पति जी ने सची की रक्षा की, उसको अपनी कुटिया में रख लिया। अब देवताओं ने विचार किया कि कैसे इंद्र की उस ब्रह्म हत्या का निवारण हो। भगवान नारायण से प्रार्थना की, और भगवान नारायण ने क्या किया कि ब्रह्म हत्या जो इंद्र को लगी थी उसको 4 भागों में बांट दिया। कहां कहां? वृक्षों में, नदियों में, पर्वतों में और स्त्रियों में। तो वृक्षों में जो गोंद है वो ब्रह्म हत्या का अंश है, इसलिए उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। नदियों में जो फैन है वो फैन के रूप में, इसलिए कभी भी नदी में कहीं भी स्नान करो या जल में कहीं भी स्नान करो तो पहले ऐसे ऊपर का जल हटा देना चाहिए, उसके बाद स्नान करना चाहिए, क्योंकि ऊपर जो है वो ब्रह्म हत्या का अंश माना गया है। पर्वतों में ऊसर भूमि के रूप में, ऊसर के रूप में, और स्त्रियों में रजो धर्म के समय में वह ब्रह्म हत्या का दर्शन होता है। तो देवताओं को वह ब्रह्म हत्या बांटने के बाद उससे मुक्ति इंद्र को मिल गई। देवताओं ने मां भगवती को प्रणाम करते हुए भगवती की प्रार्थना की, और सब देवताओं ने सची से भी कहा, इंद्र पत्नी से, कि आप माँ का आश्रय लीजिए, क्योंकि माँ की शरण में जो चला जाता है माँ उसको सबसे अभय बना देती हैं। तो सची ने माँ भगवती जगदम्बा की आराधना प्रारंभ कर दी और प्रार्थना की, त्वयक्त्यान्य भोग समाराभा तापसी वेशधारिणी। सची ने तपस्वी का भेष बना लिया, तपस्विनी बन गई। त्यक्त्वान्य भोग सम्रारा, सारे भोग पदार्थ उसने त्याग दिए। चकारे पूजनम देव्या प्रिय दर्शन लालसा, और इंद्र की पुनः प्राप्ति हो जाए, वो मेरे पतिदेव कहाँ चले गए, उनकी दर्शन की लालसा से कठोर तप करती हुई माँ की प्रार्थना करने लगी। देवी प्रसन्न हो गई, कहा वरदान मांगो। तो सची ने वरदान मांगा कि मुझे मेरे पति की पुनः प्राप्ति हो जाए और नहुस के भय से मुझे मुक्ति मिल जाए। माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया, और उसके बाद में भगवती वहां से अंतर ध्यान हो गई। सची को अपनी एक सेविका के साथ में इंद्र के पास भगवती ने भेजा है। अब वो इंद्र के पास सची जब पहुंची तो देवराज इंद्र और इंद्र पत्नी सची का संभाषण हुआ। तो इंद्र ने एक युक्ति बतलाई, नहुस बार बार तुम्हारे पास आने की कहते हैं, तो कह दो कि ऐसे वाहन में बैठकर आए जिसमें आज तक कोई ना आया हो, कोई बिरला, कोई ऐसा वाहन हो जिसमें आज तक किसी ने सवारी ना की हो। तो सची ने ऐसी ही खबर भेज दी। तो नहुस ने क्या किया कि ऋषियों को, महात्माओं को पालकी में लगा करके, आज तक किसी ने महात्माओं की पालकी में सवारी करके यात्रा नहीं की बोले, तो महात्माओं को पालकी में लगा लिया। देखो पद का अभिमान। और दूसरा, इसमें 82 स्त्री जन्मेजय जी से कह रहे हैं कि था तो नहुस बड़ा धर्मात्मा, तब तो वहां तक पहुंच गया, लेकिन ये माँ भगवती की माया का प्रभाव है कि माँ भगवती ने उसकी बुद्धि को विकृत कर दिया और वह ऋषियों का अपराध कर बैठा। एकांते तत्समीपे त्वं गत्वा वद मदालये ऋषि